Good morning, Vishwajit. Good morning, Samarth. Okay, students. So we have started adjectives yesterday. So let's have a quick revision of this now. Adjectives are the words which are used to describe noun or pronoun. For example, if you want to describe, suppose here hat is described, right? So black hat, so it is telling the color of a hat, or tall building, quick rabbit, happy child. So these are adjectives: happy, tall, quick, black. Okay, then we have seen kinds of adjectives. So there are total 5 kinds of adjectives. First, adjective of quality, then adjective of quantity, then adjective of numbers, then demonstrative adjectives, and then interrogative adjectives. Adjective of quality means it tells about the quality or about what the kind of noun is there, and it answers the question like how or what kind. Example, he is an honest boy. वो बॉय कैसा है? ऑनेस्ट है. शी इज अ स्मार्ट गर्ल. तो हाउ इज द गर्ल? स्मार्ट. ओके, शी वोर अ नाइस फ्रॉक. तो हाउ, व्हाट काइंड ऑफ फ्रॉक डिड शी वेयर? नाइस. ओके, तो ये क्या है? आपके क्वालिटी बता रहे हैं, किसी नाउन के बारे में आपको बता रहे हैं, तो क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है. फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपको अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, और ये आपको हाउ मच का आंसर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही शोड मच पेशेंस, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, और आई वॉन्ट टू नो द होल स्टोरी, लिटिल इंटेलिजेंस, ऑल वेल, समराइज. आफ्टर दैट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं. एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपको काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं, और ये आपको हाउ मैनी का आंसर देते हैं. इसमें 2 टाइप से होते हैं. आई थिंक 3 टाइप्स आप लोगों ने लिखा हुआ है. डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट? तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, स्टूडेंट्स हैव यू रिटन दिस? गुड मॉर्निंग ओमकार. आप लोगों ने ये लिखा था डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स? हैव यू नोटेड इट? नो. व्हाट अबाउट दिस वन, दिस पेज? दिस वन नोटेड ना? एडजेक्टिव ऑफ नंबर करके लिखा था आप लोगों ने? नहीं. ओके, देन डू वन थिंग स्टूडेंट्स. ठीक है, समर्थ आई थिंक दूसरे स्टूडेंट्स ने नहीं लिखा है, तो लेट देम राइट. इसमें आपको एक और ऐड करना है स्टूडेंट्स, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. जस्ट अ मिनट प्लीज. Note down the students. I'm not speaking anything, Ashwardhan, right now. Done. Okay, Ashwardhan, have you returned? Omkar? Okay.
Harshvardhan, am I audible? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट वन। समर्थ, आई थिंक आपने ये कल ही लिखा था। ओके, अब देखिए डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स ये क्या होते हैं, ये आपको एग्जैक्ट नंबर बताने के काम आते हैं। नथिंग समझ लगे। हाँ, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स आपको एग्जैक्ट नंबर बताते हैं और ये दो तरह से होते हैं। पहला होता है कार्डिनल्स, सेकेंड इज ऑर्डिनल। कार्डिनल्स क्या होते हैं, जब आप नंबर बोलते हैं, 1, 2, 10, 20, ठीक है, 50, तो दीज आर नंबर्स। तो नंबर्स जो होते हैं, देर आर टू एप्पल्स, करेक्ट, टू, ये क्या होते हैं, कार्डिनल्स होते हैं। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, जब आप कोई पोजीशन बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, 10, 7, 12, तो ये सब क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर, आई हैव 2 पेंसिल्स, शी हैज 5 चॉकलेट्स, 9 एप्पल्स, करेक्ट, दे हैव 3 बुक्स। तो ये क्या हो गया आपका कार्डिनल का एग्जाम्पल है। और he came first in class, my friends are sitting in the second row, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ऑर्डिनल का। तो फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन। समय कितनी जल्दी कैसे लिख लिया बेटा आपने। फ्रॉम माई फादर्स मोबाइल, ओके विशु जी, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू यस्टरडे कि नहीं लिखो। नाउ वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स टू नोट इट डाउन। Cardinals means numbers like 1, 2, 10, 20. These are cardinals. So in this, ordinals are first, second, third, fifth, 10th, 12th. These are ordinals. Okay. Vishwajit, is it done? Or it's done and done? Okay. Omkar is done. Okay, Vishwajit.
ओके। Now next is students indefinite numeral adjective. अब देखिए, हमने क्वांटिटी के जो एडजेक्टिव्स थे उनको देखा था, उसमें एडजेक्टिव्स कौन से थे? अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किए गए थे। यहाँ पर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं और इसमें इनडेफिनेट होता है। इनडेफिनेट मीन्स एग्जैक्ट नंबर गिवन नहीं होता। जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तब इसमें ऑल जो वर्ड है ये क्या बता रहा है आपको? नंबर नहीं बता रहा है कि एग्जैक्ट क्या नंबर है स्टूडेंट्स का, लेकिन सभी प्रेजेंट हैं। नो स्टूडेंट इज एब्सेंट। नाउ इन दिस नो का क्लियर मीनिंग है जीरो, बट स्टिल वो जीरो शो नहीं कर रहा है। मैनी टीचर्स टीच अस, तो कितनी टीचर्स टीच करती हैं? मैनी, बहुत सारी, बट नंबर इट इज नॉट शोइंग। फ्यू गर्ल्स आर डांसिंग, तो फ्यू गर्ल्स, वी डोंट नो नंबर अगेन। डू यू हैव एनी फ्रेंड? एनी फ्रेंड यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि आपका कोई फ्रेंड है? Here are some ants, correct. There are some ants, correct. Some boys are making noise. तो ये क्या हो गया आपका? Indefinite numeral adjectives हो गया। Note it down students. The apples are spoiled, correct. Adjective quantity also doesn't denote exact number. उसमें भी आप देखिए बस जनरल वे में बताया जाता है कि थोड़ा है या ज्यादा है, और वो अनकाउंटेबल के लिए होता है। How to identify these both? See, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। कल मैंने आपको क्या बताया था, जिस चीज को आप मेजर करते हैं वो अनकाउंटेबल होता है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होता है। तो जहां पर काउंटेबल नाउन है तो वो इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स होंगे, और जहां पर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। अब सपोज करो मैं यहाँ लिखूं सम राइज और सम बॉयज, तो सम राइज का जो सम है वो कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और सम बॉयज, here sum is indefinite numeral adjective or numeral adjective. Okay Vishwajit, clear?
तो सम बॉयज आर प्लेइंग में सम क्या है, these are countable but not given exact number. हाँ, they are not giving exact number. अब some boys है तो हमें नहीं पता कितने हैं. Yes, this here boys are countable. और हम नहीं जानते कि boys में 2 boys हैं या 5 हैं. We don't know their number. Okay, is it done, students? ओमकार का हो गया. What about विश्वजीत, समर्थ? समर्थ, have you already written this also? No, okay. Harshvardhan, many boys are playing cricket. Correct. Done. Harshvardhan has done. करेक्ट ओमकार, जस्ट उसमें आर ऐड कर दो बेटा. मैनी बॉयज आर शोड सम पेशेंस. हाँ, तो ही शोड सम पेशेंस में सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नॉट काउंटेबल. दैट्स राइट, इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. यस, ओके. डन. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. जैसे आपने प्रोनाउन में देखा था, वहां पे हमने 3 वर्ड्स देखे थे, ईच, आइदर, नाइदर. उसी तरह एडजेक्टिव्स में भी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स है, थर्ड काइंड का एडजेक्टिव है, दैट इज थर्ड काइंड का न्यूमरल एडजेक्टिव है. और ये आपको एक टाइम पे एक पर्सन को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है. या इस टाइम पर आप कैसे यूज करते हो, जैसे हर एक बॉय अपना टर्न लेगा, तो ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न. तो हर एक बॉय, इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी. तो एवरी मतलब हर एक आदमी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए. अदर स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, दोनों में से कोई एक स्टूडेंट एब्सेंट है. नादर ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, मेरे दोनों फ्रेंड्स में से एक भी नहीं आएगा. दैट मीन्स आप एक वन को रेफर करते हो. ठीक है, अब यहाँ पर वन को भी एग्जैक्टली आप शो नहीं करते किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन हर एक पर्सन के बारे में, हर एक इंडिविजुअल के बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, तो ये देखिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये 4 एडजेक्टिव्स होते हैं जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं. तो नोट दिस ऑल्सो स्टूडेंट्स. नॉट अंडरस्टूड. देखिए, इसमें है ना 4 एडजेक्टिव्स गिवन है. ओके, और ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये आपके प्रोनाउन की तरह भी हैं. इसमें आप प्रोनाउन, अगर आप बोलेंगे कि इसमें प्रोनाउन क्या है, तो इसमें ईच ही प्रोनाउन है. और आप बोलेंगे एडजेक्टिव कौन सा है, तो एडजेक्टिव भी ईच है. अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्जाम में पूछ लिया, प्लीज टेल, मीन्स आपको एग्जाम में पूछ लिया कि आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, तो आपको ईच एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है. अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया आइडेंटिफाई प्रोनाउन, तो ईच ही आपका प्रोनाउन होगा. दैट मीन्स ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये दोनों का रोल प्ले करेगा. अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब है कि हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल के बारे में आप बात कर रहे हैं. अब सपोज करो आपके घर पे आपके फ्रेंड्स आए हैं. ठीक है, आपकी मम्मा ने बोला गिव दिस चॉकलेट टू ईच ऑफ योर फ्रेंड्स. तो मतलब क्या होगा, आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं आएगा आपको कभी. ये नहीं बोलेंगे यू कैन राइट एनी ऑफ दिस. अगर ऐसा आता भी है, देन यू कैन राइट, यू कैन यूज एनी ऑफ दिस, बोथ विल बी करेक्ट. डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन भी करेक्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव भी करेक्ट होगा. ओके विश्वजीत, दोनों विल बी करेक्ट. ओके विश्वजीत, क्लियर हुआ? कैन यू प्लीज अनम्यूट?
यस विश्वजीत बोलो। मैम मेरा डाउट ऐसा है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव भी ईच है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी ईच ही होगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी ईच होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी ईच होगा। अब उसका कारण मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों है। देखो मैं आपको फिर से स्लाइड शो करती हूँ। उसका कारण ये है, अगर आप यहाँ पर ईच को देखो प्रोनाउन की तरह, तो भी आप क्या बोल रहे हो, ईच बॉय मीन्स आप हर एक नेम की जगह आप ईच यूज कर रहे हो। सपोज करो आपके घर पे फ्रेंड्स आए, आपके चारों फ्रेंड्स आए, कौन कौन, समर्थ आए आपके घर पे आपसे मिलने, ठीक है, ओमकार है, हर्षवर्धन है, आर्यन, आयुष, 5 फ्रेंड्स आपके घर पर आए। अगर आपकी मम्मी ने चॉकलेट दी आपको, ठीक है, आपकी मम्मी ने कहा गिव दिस चॉकलेट टू ईच ऑफ योर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मम्मा ने सबका नेम नहीं लिया, मम्मा ने पांचों स्टूडेंट्स का नेम नहीं ले लेके बोला, मम्मा ने क्या बोल दिया डायरेक्ट ईच ऑफ द स्टूडेंट, सॉरी ईच ऑफ योर फ्रेंड्स। तो वो क्या हो गया, वहां पर प्रोनाउन की तरह काम कर दिया। अब अगर मम्मा ने आपको सेम सेंटेंस बोला ईच ऑफ योर फ्रेंड्स या ईच फ्रेंड गिव दिस चॉकलेट टू ईच फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या हो गया, किस फ्रेंड को देना है, हर फ्रेंड को देना है। तो यहाँ पर ईच एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर प्रोनाउन का भी वर्क करता है, एट द सेम टाइम वो एडजेक्टिव का भी वर्क करता है। और अगर क्वेश्चन मैम आपका आता है, मैम अगर कुछ भी वर्ड जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव भी होगा। हाँ दोनों होगा वो, क्योंकि वो दोनों का रोल प्ले कर रहा है, ओके मैम, प्रोनाउन का थैंक भी कर रहा है और एडजेक्टिव का भी कर रहा है। ओके, विश्वजीत क्लियर हुआ बेटा आपको? ओके डन। ओके, इज देयर एनीवन हु इज नॉट डन? समर्थ का हुआ, विश्वजीत का हुआ, ओमकार, हर्षवर्धन, इज इट डन? डन, ठीक है ओमकार, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब सेम आपको डेमोन्स्ट्रेटिव में भी है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी यही होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी यही होते हैं, ठीक है। अब जहां पर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात होती है, वहां पर आपको किस क्वेश्चन का आंसर मिलता है, विच का आंसर मिलता है, ठीक है। जैसे दिस इज अ पेन, तो विच इज अ पेन, दिस इज अ पेन। दैट इज अ बॉय, करेक्ट। दैट गर्ल इज ऑनेस्ट, अब यहाँ पर ऑनेस्ट भी आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ही होगा, लेकिन ये एडजेक्टिव वो क्वालिटी हो जाएगा। तो दैट गर्ल इज ऑनेस्ट, दीज मैंगोज आर स्वीट, यहाँ पर विच मैंगोज आर स्वीट, दीज मैंगोज आर स्वीट। दोज पैरेट्स आर कलरफुल, तो विच पैरेट्स आर कलरफुल, दोज पैरेट्स आर कलरफुल। तो यहाँ पर आपको दिस, दैट, दीज, दोज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और यहाँ पर आप देखेंगे, मैं ग्रीन से करती हूँ इनको कलर, ये जो ग्रीन से किए गए हैं ये दूसरे एडजेक्टिव्स हैं, ये भी एडजेक्टिव्स में ही आएंगे। They also have same examples, yes, that's why the examples are same. 1 minute Samar, just a minute, give me a minute. Yes Samar. Ma'am, then demonstrative pronoun and demonstrative adjective are same. हाँ, यू कैन से दे आर सेम बट दे फंक्शन डिफरेंटली। जैसे आपने अभी इसका इससे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव का देखा था ना, वर्ड्स Yes, सेम ma'am. है, एग्जाम्पल सेम है और फंक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहती हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो उसका मतलब मैम होगा दिस इज, मैम ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उसकी क्वालिटी दिखाते हैं ना। क्वालिटी दैट दिखाते हैं। सुनो मेरी बात सुनो समर,
क्वालिटी नहीं दिखा रहे हैं बेटा, ये आपको बता रहे हैं कौन सा पेन है, ये आपको विच का आंसर दे रहे हैं। देखो क्वालिटी तो सिर्फ आपको क्वालिटी वाले एडजेक्टिव्स दिखाते हैं, ये आपको किस क्वेश्चन का आंसर देंगे, विच का। And Samarth not. What happened, Samarth? Okay. Ma'am, I जो भी didn't say that their qualities matter. ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको, यहाँ पर आपको किसका आंसर मिलेगा, विच का आंसर मिलेगा, यहाँ आपको हाउ का आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स देखेंगे उस टाइम आपको किसका आंसर मिलेगा, विच। विच मतलब कौन सा। दिस इज अ पेन, कौन सा पेन है, ये पेन है। कौन सी गर्ल ऑनेस्ट है, वो गर्ल ऑनेस्ट है। कौन से मैंगो स्वीट हैं, वो वाले, ये वाले मैंगो स्वीट हैं। कौन से पैरेट्स कलरफुल हैं, वो मैंगोज, सॉरी वो पैरेट्स कलरफुल है। ठीक है, दैट मीन्स आपको इसमें किसका आंसर मिलेगा, विच का आंसर। अब अगर हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, जो सेम है दिस दैट दीज दो, लेकिन वो क्या होते हैं, व्हाट, जैसे उसमें आपको क्या होता है, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। दैट गर्ल इज ऑनेस्ट, वह गर्ल ऑनेस्ट है। तो वहां पर आपको विच का आंसर नहीं मिलता है। ओके, व्हाट इज दिस इज अ पेन, या व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज दैट गर्ल इज ऑनेस्ट। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत हो, दोनों का यूज सेम है। ठीक है, बस मतलब डिफरेंट होता है, और आपको हिंदी में कोई बोलता नहीं है वहाँ पे मतलब दिखाने को। आपको बस ये देखना है कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, तो आपको दिस को सिलेक्ट करना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई प्रोनाउन, तो भी आपको दिस को ही सिलेक्ट करना है। आपको एग्जाम्पल सोचो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि आइडेंटिफाई दिस वर्ड, अगर आप उसमें प्रोनाउन लिखते हैं तो भी करेक्ट है, आप उसमें एडजेक्टिव लिखते हैं तो भी करेक्ट है। अभी समझ आया स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी डिस्ट्रीब्यूटिव का देखा था ना, सेम चीज इसमें भी है। मैम दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, मतलब देखिए आपके लिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं स्टूडेंट, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं या तो आइडेंटिफाई करने का, प्रोनाउन आइडेंटिफाई करो, एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसा भी आए, आंसर आपकी दोनों ही सही होंगे, एडजेक्टिव भी सही होगा, प्रोनाउन भी सही होगा। ठीक है, ओके। अभी किसी को डाउट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में? ठीक है, आई विल अनम्यूट देम, सॉरी आई विल म्यूट देम। Have you written, friends? Okay. No. ठीक है, note it down please. Done. Okay, Omkar. Okay, Ashwardhan. Okay, Samar. Okay. देखिए, अब नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आपको क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप सारे WH वर्ड यूज, ऐसा नहीं है कि सारे होते हैं, यहाँ पर वो वर्ड यूज होते हैं
देखिए होने को सारे भी हो सकते हैं, लेकिन वो वर्ड यूज होंगे जो नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, को नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एग्जाम्पल, हाउ आर यू, हाँ ठीक है, यू जो है वो प्रोनाउन है, देन इट्स करेक्ट। नाउन या प्रोनाउन से यूज क्वेश्चन आप उसमें पूछते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, व्हाट फूड डू यू वांट, तो यहाँ पे फूड क्या है, नाउन है, दैट्स वाई हमने क्या यूज किया है, व्हाट यूज किया है। और ज्यादातर इसमें विश्वजीत, हाउ हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, इसमें हम ज्यादातर व्हाट, विच और हुज क्वेश्चंस पूछेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में। ओके, हाउ आप थोड़ा सा अवॉइड करो। वाई, रीजन इज दैट, देखो हम प्रोनाउन को नहीं लेंगे, हम सिर्फ नाउन को लेंगे। प्रोनाउन नहीं आना चाहिए इसमें, इसमें प्रोनाउन नहीं आएगा, सिर्फ नाउन आएगा। ओके, देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मेरी बात सुनो स्टूडेंट्स। आपको इसमें व्हाट, विच, हुज ये 3 वर्ड्स ज्यादा यूज करने हैं। कारण क्या है, हाउ इज योर ब्रदर, हाँ देन इट इज करेक्ट। हाउ इज यू की जगह हाउ इज योर ब्रदर, ठीक है, क्योंकि उसमें ब्रदर आ रहा है, देन इट विल बी करेक्ट। बट आप अगर डायरेक्टली यू यूज करेंगे, आई यूज करेंगे, देन इट विल नॉट वर्क। ठीक, इसमें आपको नाउन यूज करना मस्ट है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट नेम यू आर कॉल्ड बाय, तो व्हाट नेम, तो यहाँ पर नेम जो है दैट इज नाउन। विच इज योर नोटबुक, नाउ सी, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा हाउ इज योर ब्रदर, उसी टाइप से आ गया विच इज योर नोटबुक, तो नोटबुक के लिए है क्वेश्चन, दैट इज विच, दैट्स व्हाई इट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच बुक आर यू रीडिंग, तो बुक के लिए है विच। हुज ड्रेस इज दिस, तो ड्रेस के लिए है हुज। हुज वीडियोज डू यू लाइक, तो वीडियोज के लिए है हुज। तो ये क्या है, आपके इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें आपको नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्लियर हुआ सबको? हाँ, करेक्ट। नाउ नोट डाउन दिस प्लीज, एक्सप्लेन अगेन। ओके, देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप उसमें पूछेंगे। दैट मीन्स क्वेश्चन जो है वो नाउन पे बेस्ड होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखिए, व्हाट फूड डू यू वांट, अब इसमें किस के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए व्हाट क्या हो गया यहाँ पर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का भी काम करेगा। अब इसमें अगर आपसे मैं पूछती हूँ इंट्रोगेटिव वर्ड फाइंड करो, तो भी व्हाट होगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली व्हाट क्या है, आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है। अगर मैं पूछती हूँ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव फाइंड करो, तो क्या होगा, व्हाट होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन, दैट यू आर आस्क्ड, यू आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, दैट यू यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नाउन से रिलेटेड होंगे, ओनली रिलेटेड टू नाउन। सपोज करो अगर मैं बोलती हूँ आपको व्हाट आर यू डूइंग, तो वो आपका नाउन से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप वर्ब को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग में आप क्या कर रहे हो, तो जो आप काम कर रहे हो उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो यहाँ पर वर्ड जो है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करेगा। यहाँ आप डूइंग पे इंपॉर्टेंस दे रहे हो, यू पर नहीं दे रहे हो, और यू तो आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान देनी है स्टूडेंट्स कि वो नाउन पे होना चाहिए। इवन यहाँ पे नेम भी आता है, व्हाट इज राम डूइंग, तब भी यहाँ पर किस पे आ रहा है, आपका डूइंग पे इंपॉर्टेंस जा रहा है। तो यहाँ पर आपको राम पर नहीं आ रहा है इंपॉर्टेंस, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? दैट मीन्स आपको ये देखना है कि नाउन का बेस, आंसर नाउन में आना चाहिए। व्हाट इज राम डूइंग का आंसर क्या होगा, प्लेइंग, राइटिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, सिटिंग। आंसर किस में आएगा, वर्ड में आएगा। इसमें आपके आंसर किस में आना चाहिए, नाउन में। जैसे व्हाट फूड डू यू वांट, आई वांट, सपोज करो आई वांट वेजिटेबल, तो ये वेजिटेबल क्या हो गया, नाउन हो गया। व्हाट नेम यू आर कॉल्ड बाय,
एंड कॉल्ड बाय नेम राम। तो ये राम क्या हो गया, नाउन हो गया। दैट मीन्स आपको आंसर नाउन में आने चाहिए, तभी वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर आंसर आपका इसमें आ रहा है, जैसे हाउ हाउ इज ही वर्किंग, ही इज वर्किंग नाइसली, तो नाइसली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो हाउ इज ही वर्किंग नहीं होगा। ओके, आपका आंसर नाउन में आना चाहिए। अब यहाँ इसी तरह से, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच बुक आर यू रीडिंग, तो बुक का नेम होगा ना कोई सा, तो नेम विल बी अगेन विच इज योर नोटबुक, दिस इज माई नोटबुक। तो दिस अगेन क्या हो जाएगा आपका, कोई चीज के लिए आप बता रहे हैं ना। वॉट आर यू, वॉट आर यू नहीं होता है कुछ भी, हाउ आर यू आता है। वॉट आर यू कैसे बोल सकते हैं आप क्या हैं। विच पैंट इज दिस, हाँ, whom am I, whom am I नहीं होता है बेटा, who am I होता है, who am I। instead of that you can write what is my name, तो ज्यादा सही रहेगा आपका क्वेश्चन। Okay students, so now हाँ, who are you is correct. Please note down this examples now. Okay, noted. Okay students, am I audible now? Yes, ठीक है। I hope everyone is done. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका यहाँ पर नो, ओके विश्वजीत, प्लीज नोट इट डाउन। विश्वजीत, इज इट डन बेटा? अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, यहाँ तक आपका जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है, वहाँ पर आपका एडजेक्टिव्स का काइंड कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको एक सेंटेंस में एक नाउन के लिए कई सारे एडजेक्टिव्स गिवन है। ओके, अब उन एडजेक्टिव्स को आप किस सीक्वेंस में लिखेंगे, किस ऑर्डर में लिखेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इसका एक ऑर्डर गिवन है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ओपिनियन लिखना होता है। ओपिनियन मीन्स आपके हिसाब से वो कैसा है। सपोज करो कोई चीज है, तो आपके हिसाब से वो अच्छी हो सकती है, ब्यूटीफुल हो सकती है। कोई पर्सन है, आपके हिसाब से कोई गुड हो सकता है, कोई बैड हो सकता है, कोई फास्ट हो सकता है, कोई स्लो हो सकता है। या फिर मतलब उसका ओपिनियन आपके बारे में, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, दैट इज ओपिनियन, वो कैसा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइज।
साइज मतलब कोई चीज है वो बड़ी है, छोटी है, ठीक है, लंबी है, टॉल है कोई पर्सन, तो वो टॉल साइज में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एज। एज मीन्स यहाँ पर एज को आप ज्यादा बोलते हैं, जैसे कोई चीज बहुत पुरानी है, कोई यंग है, कोई एशियंट है, ठीक है, तो वो एज में आता है। देन शेप। शेप मतलब उसका शेप कैसा है, कोई चीज है, सपोज करो कोई बॉक्स है, तो वो बॉक्स कैसा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या शेप है उसका। देन कलर, व्हाट इज द कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर नाउन। ओरिजिन, कहाँ से है वो, कहाँ से बिलोंग करती है वो चीज। मटेरियल, सपोज करो कोई नाउन है, कोई आपके पास बॉक्स है, तो वो बॉक्स कैसा है, स्टील का है या वुड का है, तो वुडन है, स्टील है, गोल्डन है, कैसा मटेरियल है। पर्पस, उसका रीजन क्या है, वो किस चीज के लिए यूजफुल है। ये आपके ऑर्डर्स होते हैं। तो सबसे पहले ओपिनियन, देन साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है अगर आपके सामने एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स आते हैं तो प्लीज नोट डाउन दिस सीक्वेंस and note down everything whatever is visible on your screen. Done. Okay. Yes, you have to write someone. Done. Okay. What about other students? I think someone's not done. Friends, do one thing. Please take its screenshot. इसका screenshot ले लो आप लोग. Take the screenshot. Done. ठीक है. And take the screenshot of this example also. Okay. ये एग्जाम्पल है, देखिए स्टूडेंट्स, take the screenshot of this example taken. What about other students? Previous, okay.